सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। हमने देख लिया है कि रिफ्रैक्शन के दौरान लाइट रे पे दो तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। एक उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है और दूसरा उसकी जो लाइट है वो डेविएट हो सकती है, अपनी दिशा से भटक सकती है, विचलित हो सकती है। तो इससे हमें इतना तो पता चल जाता है कि जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है वो किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर होता है। तो देखिए, आज हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बारे में ही बात करने वाले हैं कि जो रिफ्रैक्शन होता है कौन से ट्रांसपेरेंट मीडियम में किस तरीके का होता है। अलग अलग तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, उनके अंदर अलग अलग तरीके का रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है। तो हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और ख़ासकर आगे चल के जो हमें पढ़ना है लेंस, वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मेनली तीन तरीके के ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं। पहला होता है आपका स्लैब, यानी कि ग्लास का स्लैब जिसको हम लोग कहते हैं। दूसरा होता है आपका प्रिज्म और तीसरा होता है आपका लेंस। तो यहाँ हम समझते हैं कि ग्लास स्लैब कैसे बनती है। तो देखिए, ग्लास स्लैब जो है वो मेनली दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस से मिल के बनती है जो कि प्लेन होती है। एक सरफेस होती है, दूसरी सरफेस होती है। दोनों को अगर आप लोग पैरेलल रख दोगे कुछ इस तरीके से, तो इससे बनने वाला जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसको आप लोग ग्लास स्लैब कहोगे। ठीक है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है, जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो क्या है कि इसके अंदर दो रिफ्रैक्टिव सरफेसेस हैं जो कि पैरेलल लगी हुई हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि हम लोग रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ते हुए आए हैं कि एक लाइट रे जब किसी भी एंगल से इस स्लैब के ऊपर पड़ेगी, तो स्लैब के ऊपर मान लीजिए पड़ी, और हमने क्या किया कि वहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कि परपेंडिकुलर होगा इस स्लैब के। ठीक है। अब क्या होगा कि ये इसके साथ एक इंसिडेंट एंगल बनाएगी क्योंकि ये इंसिडेंट रे है। अब जैसे ही ये लाइट रे इस ग्लास स्लैब के अंदर जाएगी तो क्या होगा, इसको जाना तो सीधे चाहिए था, जो कि सीधे सीधे कुछ इस तरीके का रास्ता पकड़ना चाहिए था, लेकिन होगा क्या कि ये बिल्कुल बैंड हो जाएगी। और हमें पता है कि ये डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम की वजह से ये जो है आपके नॉर्मल की तरफ झुक गई, बैंड हो गई। ठीक है, इतना समझ में आता है। अब जैसे ही वह ये जो आपकी स्लैब है इससे ये बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो इसको रेरर मीडियम मिलेगा। रेरर मीडियम यानी कि खुला मीडियम, तो दोबारा ये डेविएट होगी। इस बार इसका डेविएशन कैसा होगा, जो आपके नॉर्मल है उससे दूर की तरफ। ठीक है। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से बाहर निकली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस लाइट रे को जाना तो इस रास्ते पे था, लेकिन हुआ क्या, ये लाइट रे जब बाहर निकली, ये वाली जो निकली है बाहर, इसको आउटगोइंग रे कहा जाएगा। तो ये कुछ इस डायरेक्शन में निकली है। तो इसमें आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि ये जा तो सेम डायरेक्शन में रही है, लेकिन इसके बीच में एक शिफ्ट आ गया। शिफ्ट मतलब इस जगह से इस जगह पे ये जो आपकी लाइट रे है ये खिसक गई, और इस शिफ्ट को आप लोग कहते हो लेटरल शिफ्ट। ठीक है। और ये चीज जो है आपको ग्लास स्लैब के अंदर ही देखने को मिलती है। ठीक है। यहाँ पर एंगल जो बनेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल आर बन जाएगा, डेविएटेड एंगल जो आपका बनेगा वो का डी बन जाएगा। ठीक है। फिर से बता देता हूँ, ये वाली जो रे है वो इंसिडेंट रे है, अंदर वाली जो रे है वो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और जो बाहर निकली है इसको आप लोग कहोगे आउटगोइंग रे। तो इस सब के परिणाम स्वरूप, यानी कि इस सब के रिजल्ट में जो हमें देखने को मिला कि आपकी जो लाइट रे है वो अपनी जगह से शिफ्ट कर गई, और ये शिफ्ट हुआ लेटरल शिफ्ट। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लेटरल शिफ्ट आया है ये किस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अब देखिए, हालांकि इसकी स्टडी जो है वो आपको डिटेल में आगे की हायर क्लासेस में करने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको कुछ डिपेंडेंसीज बता देता हूँ जिस पर ये शिफ्ट डिपेंड करती है। तो समझिए, सबसे पहले तो ये लेटरल शिफ्ट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। यानी कि ये ग्लास स्लैब जितनी ज़्यादा मोटी होगी ये शिफ्ट उतना ही बड़ा होगा। यानी कि अगर ये ग्लास स्लैब बहुत ज़्यादा मोटी है तो इसका मतलब इसके बीच का शिफ्ट बहुत बड़ा है, और ये ग्लास स्लैब जितनी ज़्यादा पतली होगी उतना ही ये जो शिफ्ट हुआ है ये कम होगा। ठीक है। इसके यही आपको देखने को मिलता है कि जब भी कोई पतला सा जो खिड़की का कांच होता है उसमें से भी सनलाइट अंदर आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आई है वैसे ही अंदर घुस गई है। समझ रहे हैं, इसके अंदर कोई शिफ्ट हमें नजर नहीं आता हमारी आंखों से। तो वहां पर क्या होता है कि जो आपका ग्लास स्लैब होता है, जो खिड़की का कांच होता है, वो बहुत पतला होता है, उसकी वजह से आपको ये शिफ्ट बहुत कम नजर आता है। अदरवाइज अगर वो कांच मोटा होगा तो आपको शिफ्ट भी ज्यादा देखने को मिलेगा, तो लाइट जो है वो आपको ज्यादा बैंड करती हुई नजर आएगी। राइट। दूसरी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि लेटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंसिडेंट एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसिडेंट एंगल आई, यानी कि ये आपके सामने बना हुआ है, जितने ज्यादा एंगल से ये लाइट आएगी, इंसिडेंट लाइट आएगी,
उतना ही ज़्यादा शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पर एंगल ज़्यादा है तो शिफ्ट ज़्यादा है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर एंगल को कम कर देता हूँ, तो कम एंगल में आप लोग देख सकते हो कि ये जो शिफ्ट हुआ ये कम हुआ है। इसी तरीके से ये लाइट रे जैसे जैसे 90 डिग्री के नॉर्मल के पास जाएगी, मतलब जैसे जैसे एंगल घटाएगी वैसे वैसे लाइट कम शिफ्ट करेगी, कम रिफ्रैक्ट करेगी। तो ये इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करती। तो ये हो जाती है इसकी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो आपका लेटरल शिफ्ट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो के अंदर कि जो आपका डेंसर मीडियम होता है उसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो पास पास होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, वो लाइट को ज़्यादा मोड़ता है। तो अगर आपने कोई कांच की स्लैब ली है और वो कांच हल्का है, अब देखिए जो आपका ग्लास होते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है, कुछ कांच भारी होते हैं, कुछ हल्के होते हैं। तो जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लाइट रे उतना ही कम रिफ्रैक्ट करेगी, उतना ही कम मुड़ेगी। तो ये हो जाती हैं इसकी 3 डिपेंडेंसीज, ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। बात करते हैं हमारे दूसरे वाले जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा उसकी, जो कि होगा एक प्रिज्म। अब ये बहुत खास है, इसको ध्यान से समझना। जो प्रिज्म होता है उसके अंदर भी आपके पास जो होती है रिफ्लेक्टिव सरफेसेस होती हैं, लेकिन इस बार ये जो सरफेसेस होती है इनमें से 2 सरफेस एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, वो एक दूसरे के साथ ट्रायंगुलर एंगल बनाती है, ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं कुछ इस तरीके से। देखिए एक रियल प्रिज्म जो होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर 2 ऐसी साइड्स हैं जो कि एक दूसरे से मिली हुई हैं और उन्होंने एक ट्रायंगुलर शेप क्रिएट किया हुआ है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ग्लास स्लैब से तो काफ़ी डिफरेंट ही नज़र आता है, ठीक है। अब देखिए इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर आपको 2 तो ट्रायंगुलर एंड्स नजर आएंगे, ये वाला और एक पीछे वाला, ठीक है, और 3 इसके अंदर रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं, एक ये वाली साइड, एक ये वाली साइड और एक नीचे वाली साइड, ठीक है, ये पूरी तरीके से रेक्टेंगुलर होती हैं। तो इसका मतलब एक प्रिज्म के अंदर टोटल कितनी साइड्स हो जाती हैं, 5 साइड्स हो जाती हैं, ठीक है, 5 साइड्स हो जाती हैं। अब देखिए दूसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एक नॉर्मल ग्लास स्लैब में क्या होता है कि लाइट रे जाती है, डेविएट होती है और फिर बाहर निकल जाती है, उसकी वजह से हमें एक लैटरल शिफ्ट देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि लाइट जो है मेनली 1 से 2 बार तक डेविएट हो सकती है, इसकी खास बात ये है, ठीक है, प्रिज्म की। तो इसके शेप की वजह से 2 बार तक इसके अंदर लाइट जो है वो डेविएट हो जाती है। और इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जब इसके अंदर से कोई भी वाइट लाइट गुजरती है, मतलब वाइट लाइट को अगर आप लोग डेविएट करवाने जाओगे तो ये उस वाइट लाइट को उसके कलर्स में सेपरेट कर देगी। जितने भी कलर्स होते हैं, मेनली 7 कलर्स हम लोग देखते हैं जो कि हमारी विजुअल रेंज के अंदर होते हैं, ठीक है, वेवलेंथ के हिसाब से, तो वो उन कलर्स में इसको विभक्त कर देती है, सेपरेट कर देती है, जिसको आप लोग कहते हो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। इससे बहुत आगे की स्टडी खुलती है। तो प्रिज्म ने एक बड़ा रोल निभाया है। ऐसा एक्सपेरिमेंट भी है न्यूटन का जिसके अंदर उन्होंने प्रिज्म का यूज़ किया था इस स्पेक्ट्रम को दिखाने के लिए। तो ये जो आपका स्पेशल ट्रांसपेरेंट मीडियम है इसकी एक अलग स्टडी है, ठीक है, इसमें हम लोग कलर्स में डेविएशन देखेंगे, इसका पूरा डिस्पर्जन पावर, बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बात करते हैं हमारे तीसरे बहुत इंपॉर्टेंट, जो इस वक्त हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, हमारे तीसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम की, जो कि है लेंसेज। अब देखिए लेंसेज इतने खास होते हैं कि इसके अंदर ना तो कोई प्लेन रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है और ना ही कोई पैरेलल रिफ्रैक्टिव सरफेस होती है। समझ रहे हैं? इसके अंदर क्या होता है कि बेसिकली कि ये जो होता है इसकी एक साइड जो है कर्व होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर 2 सरफेसेस हो सकती हैं। लेंस की डेफिनेशन ये है कि ए ट्रांसपेरेंट मीडियम हैज़ 2 सरफेसेस, एट लीस्ट 1 शुड बी कर्व्ड। समझ रहे हैं आप लोग? अब हमें पता है कि मिरर जो होते हैं, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। तो इसी तरीके से आपके मेनली जो लेंसेज होते हैं उनके 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर होता है जिसके अंदर बाहर वाली सरफेस ऑप्टिकली प्लेन होती है। आपको याद होगा, मतलब जो उभरी हुई होती है उसको हम लोग कहते हैं कि ये ऑप्टिकली प्लेन है। तो अगर आप लोग 2 कॉन्वेक्स मिरर को साथ में लेके आते हो जिसके अंदर पॉलिश नहीं है, 2 ऐसी कर्व्ड सरफेसेस को पास में लेके आते हो और दोनों को जोड़ते हो, तो उससे जो लेंस बनेगा वो कैसा होगा?
कॉन्वेक्स लेंस होगा। समझ रहे हैं भाई, दो कॉन्वेक्स मिरर्स को मिला के, मतलब उसके अंदर कोई भी पॉलिश नहीं है, मिरर नहीं कहूँगा, दो ऐसे कांच हैं, ठीक है, उनको मिलाओगे तो बनेगा क्या, आपका क्या बना, कॉन्वेक्स लेंस बना। इसकी खासियत क्या मिली कि ये जो बीच में से आपको थोड़ा सा थिक नजर आ रहा होगा और कॉर्नर से एजेस से आपको थोड़ा सा थिन यानी कि पतला नजर आ रहा होगा। सेम चीज अगर हम लोग इसके साथ करें कि कॉनकेव मिरर ले लेते हैं, मिरर में हम लोगों ने पॉलिश नहीं कर रखी है, कुछ इस तरीके से होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है वो आपको ऑप्टिकली प्लेन होता है, करेक्ट। तो दोनों को जब आप लोग इस तरीके से मिलाओगे तो आपके सामने बन के आएगा कॉनकेव लेंस। याद रखिए कि मैंने कॉन्वेक्स के जो भी मिरर के जो भी टाइप थे उससे बनाया कॉन्वेक्स लेंस, और कॉनकेव से बनाया मैंने कॉनकेव लेंस। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है, इसका फॉर्मेशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, ये तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कॉनकेव लेंस किस तरीके का है। इसके अंदर आप लोग देखते हैं कि बीच वाला हिस्सा जो है वो पतला है और एजेस जो हैं वो इसके मोटे हैं, और उल्टा हो रहा है कॉन्वेक्स के अंदर कि बीच वाला जो आपका हिस्सा है वो मोटा है और एजेस जो है वो पतले हैं। इस चीज से आप लोग इसको याद रख सकते हो, ठीक है। इनकी क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे कि इन लेंसेज को अगर आप लोग बिल्कुल बीच वाले हिस्से से काटोगे तो वो एक तरीके का इंटरफेस का काम करता है इसके अंदर। ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर आके अगर कोई लाइट रे टकराती है तो उसके अंदर फिर हमें ऑप्टिकली चेंज देखने को मिलते हैं। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ से कोई लाइट रे आती है जो कि पैरेलल आ रही है कुछ इस तरीके से, तो होगा क्या कि बीच वाले इंटरफेस से जब ये टकराएंगी तो ये इन्हें डेविएट करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो डेविएट कुछ इस तरीके से होगा कि सारी लाइट रे जाके मिलेंगी एक पॉइंट के ऊपर। इस एक पॉइंट को फोकस पॉइंट भी कहा जाता है। हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, जैसे मिरर के अंदर पढ़ी थी वही सारी प्रिंसिपल एक्सेस, फोकस पॉइंट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है कि ये एक पॉइंट पे इनको ला करके इकट्ठा कर देगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि अगर सारी की सारी जो लाइट रे एक जगह पे इकट्ठा हो रही है, कॉन्सेंट्रेट हो रही है, तो ये इनको क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो आपका लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, ये कैसा लेंस हुआ, ये कॉन्वर्जिंग लेंस हो गया। अब इसका ठीक उल्टा आपके कॉनकेव लेंस के अंदर होता है, यानी कि अगर आपके सामने कोई कॉनकेव लेंस पड़ा हो और यहाँ पर पैरेलल लाइट रे चलती हुई आएंगी तो क्या होगा कि ये इन्हें डेविएट करेगा लेकिन फैला देगा, कुछ इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। तो जो आपका कॉनकेव लेंस है ये किस तरीके का लेंस हो गया, ये हो गया डाइवर्जिंग लेंस, जो कि लाइट को अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, ठीक है। ये देखिए, बड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई हैं। ये ट्रांसपेरेंट मीडियम्स के बारे में आपको बताया है। पहला था स्लैब, दूसरा है प्रिज्म और तीसरे हैं ये लेंसेस। लेंसेस भी दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव। अब देखिए, प्रिज्म के बारे में तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे और स्लैब के बारे में आप लोग हायर क्लासेस में और अच्छी तरह पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लेंसेस, जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है। सो अगली वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जो कि प्रिंसिपल एक्सेस होगा, पोल होगा, फोकस पॉइंट होंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी जो कि मिरर से थोड़ा अलग होगा। यहाँ पर लेंस का अपना फॉर्मूला बनेगा, कौन सा, लेंस फॉर्मूला बनेगा, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिलहाल यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, या फिर हमसे कोई गलती हो गई है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।